एक औरत ने बस एक लड़की को जन्म दिया था और निर्दयी पति ने उसे उठाकर फेंक दिया सीधे गांव के उस भयानक लावारिस शवों के गड्ढे में। यह कोई आम गांव नहीं था, यह एक पहाड़ी गांव था जहां एक रिवाज सदियों से चला आ रहा था। यहाँ मान्यता थी कि अगर लड़की पैदा हुई तो आपदा आएगी, केवल लड़का ही गांव की तरक्की का रास्ता है। इसी अंधविश्वास में हर नवजात बच्ची को कुएं में फेंक दिया जाता, यहाँ तक कि माँ को भी मौत से नहीं बख्शा जाता। शुरुआत में कुआं शांत था, मगर जैसे जैसे लाशें बढ़ती गईं, हर बार पूजा के समय उस कुएं से दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी। एक रात एक छोटी लड़की कुएं के पास खेल रही थी, तभी कुएं से अजीब आवाजें आने लगी। वो भागने लगी, मगर कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच ले गई। कुएं के पास एक काला साया चमकता है और फिर आई लीसा, एक गर्भवती महिला जो शादी कर इस गांव में आई थी। जब उसे सच्चाई का पता चला तो अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए उसने खुद अपने निर्दयी पति और उसके पूरे परिवार को मार डाला। लेकिन वह भागी नहीं, बल्कि खुद पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। मगर जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, वहाँ कोई शव नहीं था, सब गायब थे, जैसे कभी वहाँ कुछ था ही नहीं। शक के अभाव में पुलिस लीसा को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकी। तभी लीसा को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसने एक बेटी को जन्म दिया। नई जिंदगी की उम्मीद जागी, मगर लड़की को धूप से डर लगता था। सूरज की रोशनी उसकी त्वचा को जलाने लगती। लीसा ने उसे अंधेरे कमरे में रखना शुरू किया। रात के सन्नाटे में लड़की पर हमला होता है। एक डरावना साया सामने आता है, लड़की चीख उठती है। जब होश आया तो वहाँ कोई नहीं था। वो माँ को ढूंढने नीचे आई, मगर घर खाली था। तभी उसकी नजर उस साये से मिली और मानो वो किसी शक्ति के वश में हो गई। बाहर की ओर चलने लगी। सौभाग्य से नौकरानी ने देख लिया। वो तुरंत पीछे दौड़ी, गाड़ी के पास पहुंची तो लड़की को किसी ने टक्कर मारी और उठाकर ले गया। नौकरानी भी साथ में अगवा हो गई। जब लीसा घर लौटी और सब खाली देखा, उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। जांच में पता चला इस सब के पीछे उसके पहले पति का गांव और उसका क्रूर सरदार था। पुलिस और लीसा गांव पहुंचते हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, मगर लड़की नहीं मिली, बस अजीबोगरीब पुतले मिले। तभी झाड़ियों से कुछ लड़के निकलकर पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस कप्तान ने हवाई फायर किया, मगर इतने में लीसा को उसके पूर्व पति ने किडनैप कर लिया। अब लीसा गांव के एक तहखाने में बंद थी। वहाँ उसका अदालत जैसा मजाक उड़ाया गया। गांव का सरदार बोला उसे अंधेरे के राजकुमार को बलि चढ़ाया जाएगा, मगर उन्हें नहीं पता था जिस राजकुमार को वो पूछते हैं वो असल में एक राक्षस है, उस पूर्व पति का भाई, जो हर साल नवजात लड़कियों की बलि लेता रहा है।